हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि फर्स्ट फेज जो ह्यूमन लाइफ का शुरू हुआ ना, वहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से एक्सप्लोरेशन एक्सकवेशन करके हम जो है निकालते हैं इनको। तो ये एविडेंसेस जो होते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारी जो है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है उसको समझने में। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो होता है ये मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी से जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इनका काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें, जो कि जिनके कारणों से ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हमने शुरू किया। तो ये हिडन डायमेंशंस जो है एंशिएंट एज के लाइफ को जो है उसके बारे में बताता है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल हमें देखें तो क्या क्या जानकारियाँ देता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, कॉइन्स हैं, पोट्री हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं, टॉयस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, स्केलेटल रिमेंस हैं। तो ये सारे सोर्सेज जो है हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसको बारी बारी से यदि देखें तो सबसे पहले देखते हैं एपिग्राफी क्या है। तो एपिग्राफी जो है ये जो स्क्रिप्ट है उसी के स्टडी के उसी को जो है स्टडी करने को हम एपिग्राफी कहते हैं। तो ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस को जो है स्टडी करने वाले को जो है एपिग्राफी हम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें ये इंस्क्रिप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये एंशिएंट एज के डिफरेंट पीरियड्स में अलग अलग समय पे मिलते हैं, जो कि हमें ये जानकारी देते हैं कि उसमें पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोशियो कल्चरल कैसी लाइफ थी, इकोनॉमी उस समय कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी उस समय। तो ये हमें जो मटेरियल कल्चर है एंशिएंट हिस्ट्री का उसके बारे में जानकारियाँ देता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हमें ये जानकारियाँ हमें देते हैं। तो हड़प्पन जो थे स्टेटाइट जो होता था, सॉफ्ट जो वाइट स्टोन होता है वो एज अ राइटिंग मटेरियल यूज़ करते थे। तो मॉडर्न एज में जो है और लेटर पीरियड में जो है हम देखते हैं कि स्टोन एज और कॉपर प्लेट्स का भी ये जो है इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि इस पर लिखते हैं ये लोग। तो प्लेसेस जो है जो डिस्कवरी हुई है इंस्क्रिप्शंस की वो हमें पॉलिटिकल बाउंड्री की जानकारी देता है। जैसे किंगडम कहाँ से कहाँ तक फैला, जैसे कांधार से नेपाल तराई वाले रीजन तक जो है अशोक का एम्पायर फैला हुआ था। तो ये हमें अशोक के डेट से जानकारी मिलती है कि कांधार में भी जो है अफगान से इनके जो है वहाँ से मौर्यन एम्पायर वहाँ तक फैला हुआ था, और जो है नेपाल के तराई रीजन तक जो है फैला हुआ था। तो ये मौर्यन एम्पायर के एक्सटेंट को जो है दिखाता है। दूसरी चीज़ है कि इंस्क्रिप्शन जो यूज होते हैं उनके लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो प्राकृत जो हमारी लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ये मौर्यन एज में यूज हुआ करती थी। अशोकन जो है मोस्ट ऑफ द अशोकन जो है ये लैंग्वेज हम देखते हैं कि यही बोली जाती थी उस समय, ज़्यादातर जो है डिस्कवरी हुई है जिसमें। फिर इंस्क्रिप्शन पे हमें कुछ नाम्स नज़र आते हैं, कुछ नाम जो है नेम्स जो है नज़र आते हैं, कुछ टाइटल्स हमें देखने को मिलती है, कुछ ज़्यादा डिटेल्स जो है रूलर्स की हमें जो है जानकारी मिलती है। ये डिटेल्स हमें अर्ली इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करती हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर में। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये इनकम्प्लीट है बिना किसी जो है इंस्क्रिप्शन के, मतलब ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि वहाँ की इंस्क्रिप्शन नहीं मिले होते तो अशोक के बारे में हमें जानकारी ही नहीं मिलती। ट्रू जो ग्रेटनेस है समुद्रगुप्त का वो कहाँ तक फैला हुआ था, कितना था, वो हमें इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से मिलता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से। तो वो जानकारियाँ इन इंस्क्रिप्शन से मिल रही हैं। अगर ये नहीं मिलती तो इन राजाओं के बारे में हम जान नहीं पाते, इन महान राजाओं के बारे में हम जान नहीं पाते। तो इंस्क्रिप्शन जो है पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन क्या प्रैक्टिस कैसे करते थे इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्ट जो है ये कैसा डेजिग्नेशन था, कैसे ऑफिसर्स थे, ये सारी जानकारियाँ देती हैं। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में जानकारी देती है। इंपॉर्टेंट सोर्स को अंडरस्टैंड करने में जैसे सोशियो कल्चरल लाइफ कैसा था एंशिएंट एज में, ये जानकारियाँ मिल जाती है। जैसे एरण जो इंस्क्रिप्शन है ना 510 एडी का, गुप्ता पीरियड का है ये। तो ये हमें सती के बारे में जो है पहला रेफरेंस मिलता है सती का, जो कि एक जो है हमें रिटन फॉर्म में एरण इंस्क्रिप्शन से हमें ये जानकारी मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन से जो है सती जैसी चीज़ का एक रेफरेंस जो है हमें मिलता है। अच्छा, मेनी इंस्क्रिप्शंस कंटेंट्स डिटेल्स ऑफ डोनेशंस। तो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज पे जो है लोग डोनेशंस देते थे। डोनेशंस के बारे में ये जो है इंस्क्रिप्शन पे लिखे जाते थे, और ये रिलीजियस लाइफ को एंशिएंट एज के जो है दिखाता था। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे ये हमें रिलीजियस लाइफ जो मौर्यन एज का था उसको समझने में जानकारी देते हैं। जैसे कि जो है मथुरा के पास में जो ये इंस्क्रिप्शन हैं ये भागवतिज्म को देखते हैं कि ये फॉलो करते हैं। इंस्क्रिप्शन जो वैल्यूएबल सोर्स जो है ये हमें
इकोनॉमिक लाइफ को भी अंडरस्टैंड करने में जानकारी देती है। जैसे एक चीज़ हम देखें, कुल्लुम्बनी पिलर के बारे में हमें उससे जो है ये एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि वहाँ पे जो टैक्स था ना, इनका जो भाग था, एक सर्मोनियल गिफ्ट था, ये लोग 1/4 लेते थे, अशोक जो है लेते थे टैक्स के रूप में 1/4 हर जगह से। लेकिन जब लुम्बिनी गए ना, तो वहाँ का जो टैक्स था ना, उन्होंने 1/8 कर दिया। तो बताइए कि लुम्बिनी में क्या बहुत से संबंधित था, जिसके कारण जो है अशोक जब लुम्बिनी गए तो वहाँ पे जो है टैक्सेस कम कर दिए, 1/4 से 1/8 कर दिए। क्या कारण थे? तो ये जो है इस विलेज का क्यों कम कर दिए थे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इंस्क्रिप्शंस जो थे ये वेलफेयर मेजर्स जो है क्या लिए गए हैं उसके बारे में जो है जानकारी देते थे। अशोकन रॉक एडिक्ट्स जो है इन्फॉर्म करते हैं जो कि ट्रू नेचर, जो कि रोड्स या फिर जो है वेल्स, ये किनारे किनारे हाउसेस के जो है बने हुए थे ट्रेवलर्स के बेनिफिट के लिए। तो ये रोड्स थे, रेस्ट हाउसेस बनाए गए थे, वेल्स थे, तो ये बनाए गए थे कुएं वगैरह पानी वानी पीने के लिए, इनके रहने के लिए। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें जो है रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। भाई लोकल सा के किंग थे। सुदर्शन लेक के बारे में जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त ने जो है इनको बनवाया था और बाद में जो है अशोक ने भी इसको बनवाया था, रिपेयर करवाया था। इंस्क्रिप्शन जो है हमें बैटल्स और कौन से वॉर्स लड़ गए इसके बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। जैसे 13th जो मेजर रॉक एडिक्ट है ना, ये हमें जानकारी देता है अशोक के बारे में। तो अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था, ये हमें जानकारी मिलती है कौन से इंस्क्रिप्शन से? तो 13th जो इंस्क्रिप्शन है मेजर रॉक एडिक्ट्स का, उससे हमें जानकारी मिलती है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त की जो है मिलिट्री अचीवमेंट को ये इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन दिखाता है। अब कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लें तो हिस्ट्री जो कॉइनेज की है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में शुरू होती है 6th सेंचुरी BC से, जब पंच मार्क कॉइन्स जो है बिगिन हुए इशू होना। तो इस समय से जो है हम इरेगुलर पीस ऑफ सिल्वर को जो है लोग जो है पंच कर देते थे, सिंबल्स जो है उसमें पंच कर दिया जाता था और ये हो जाता था पंच कॉइन। तो उस समय चला था। 2nd सेंचुरी में जो है इंडो ग्रीक आए तो ये प्रॉपर कॉइनेज जो है ये लेकर आए और जो है ये हम देखें कि इसमें नाम भी हुआ करता था इनके सिक्कों में, और इनकी जो है कहीं कहीं पे जो पिक्चर्स होते थे किंग्स के, डेट्स लिखे होते थे और टाइटल्स भी होती थी। तो ये जो जानकारियाँ थी ना, ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है कर रही थी कि क्रोनोलॉजिकल वे में हम हिस्ट्री को अब लिख सकते थे, मतलब बता सकते थे। तो इंडो ग्रीक्स जो है ना, ये हमें ये सारी चीज़ें जो है दे दिए। पंचमढ़ कॉइन्स जो है ये जो है हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देता है। कॉइनेज जो है इमेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमें 2nd सेंचुरी BC के बाद जो है देखने को मिलता है। तो पंचमार्क कॉइन जो है थोड़ा सा हमें जानकारी देता है और बाद में जो है 2nd सेंचुरी BC में जो ये सिक्के आए जहाँ पे नाम, पिक्चर्स और डेट्स, टाइटल्स भी लिखने लगे, तो ये बहुत बड़ा सोर्स हो गया हिस्ट्री का। न्यूमिस्मैटिक्स देखें तो ये ब्रांच है जो कॉइनेज की स्टडी करता है, नॉलेज ऑफ ब्रांच है जो कि यहाँ हम स्टडी करते हैं सिक्कों के बारे में। हिस्टोरियन जैसे जो है परमेश्वरी लाल गुप्ता हैं, ये रिलाई करते हैं इनके इन्फॉर्मेशन से और कहते हैं जो कॉइन्स है ना, ये अर्ली इंडियन हिस्ट्री की जो है ट्रू नेचर ऑफ हिस्ट्री जो है दिखाता है न्यूमिस्मैटिक्स, यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स। मेटल्स जो हैं ये कॉइन्स बनाने में यूज होते थे, तो उस समय के मटेरियल कल्चर को दिखाता था कि उस समय कौन से मटेरियल से जो है सिक्के वगैरह बनाते थे और क्या जो है कैसी इनकी प्रॉस्पेरिटी थी। तो कॉइन्स जो इशू होते थे गोल्ड के होते थे, कहीं सिल्वर, कहीं कॉपर, कहीं लेड। तो ये एंशिएंट रूल्स में हमें देखने को मिला था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो किंग्स ने जो है ये कॉइन्स पे हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन जो है अर्ली इंडियंस की दिखती है और गुप्ता रूलर्स ने जो है ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कॉइन्स। तो यदि कॉइन्स पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो गुप्ता रूलर्स के बारे में भी हमें जानकारी ठीक तरीके से मिल नहीं पाती। तो कॉइन्स है ये मिलिट्री अचीवमेंट्स वेरियस रूरल्स के, जैसे अश्वमेध टाइप के जो कॉइन्स इशू हुए समुद्रगुप्त के समय में, ये हमें उनके ग्रेट मिलिट्री कॉन्कर्स के बारे में जो है जानकारी देते हैं। टाइगर स्लेयर्स टाइप्स के जो कॉइन्स मिलते हैं हमें ये समुद्रगुप्त के बारे में जो है जानकारी देते हैं। ईस्टर्न इंडिया को कॉन्कर किया था इन्होंने। कॉइन्स जो है ये रिलीजियस कॉइन्स, रिलीजियस और आइडियाज़ और बिलीफ्स जो है इसके बारे में भी जो है जानकारियाँ देते हैं। कुषाण के कॉइन जो थे ना, ये इंडियंस कुछ डाइटीज़ हैं, कुछ ईरानियन डाइटीज़ के बारे में जो है ये इस पे जो है इसके सिक्कों पे जो है थे। तो रिलीजियस आइडियाज़ बिलीफ जो है दिखाता था कि गॉडेस दुर्गा या फिर गरुड़, पिकॉक सिंबल्स गुप्ता कॉइन्स पे जो है देखने को मिलते थे, जो कि रिलीजियस लाइफ ऑफ कॉइन्स जो है दिखाता था। तो इंडियंस जो हमारी देवी देवता हैं और ईरानियन हैं, उन दोनों लोगों को जो है ये कुषाण अपने सिक्कों पर बनाता था। फिर प्लेसेस डिस्कवरी का देखें कॉइन्स का, तो ये हेल्प किए हमें टेरिटोरियल एक्सटेंड कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे किंगडम है कोई, तो कॉइन्स उसका कहाँ तक मिल रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंड जो है उसका उस रीजन तक होगा। और प्योरिटी ऑफ कॉइन्स जो है ना, ये हमें प्रॉस्पेरिटी दिखाती है।
जैसे मान लीजिए कि कुषाण के सिक्कों की जो गोल्ड कॉइन्स है उसमें प्योरिटी ज़्यादा है, और गुप्तों के कॉइन्स में जो है ये गुप्तों के समय में सिक्के तो ज़्यादा मिले लेकिन कॉइन्स की जो प्योरिटी है वो कम हो गई है। तो ये दिखाता है कि प्रॉस्पेरिटी उस समय कितनी थी। अब कॉइन्स जो है देखें तो ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स जो है डिस्कवर्ड हुए अलग अलग जगह से, तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बताता है। तो इफ़ मोर कॉइन्स आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इट बिकम्स क्लियर दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन डेवलप्ड स्टेट। तो जहाँ पे भी ये जो है सिक्के ज़्यादा मिलने लगते थे वहाँ हमें ये जानकारी मिल जाती है कि वहाँ डेवलप्ड ट्रेड था, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है डेवलप्ड था। और जो है पॉसिटी ऑफ द कॉइन्स रिवील्स डिक्लाइंड स्टेट। तो जहाँ कॉइन्स नहीं मिलते थे वो जो दिखाता था कि वो ट्रेड कॉमर्स कुछ हो नहीं रहा है, वही स्टेट जो है अब डिक्लाइन कर रहा है। लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स के बारे में जो है पर्टिकुलर टाइम के हमें बताता ही है कौन सी लैंग्वेज जो है कब यूज हुए थे। तो ये सारी जानकारियाँ हमने जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को के बारे में देखी। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये हमारे लिए कितना सही है, कितना जो है हमें ट्रू हिस्ट्री जो है देती है, हमें जो है जो एंशिएंट इंडिया को समझने में जो है कितना ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारे लिए सही हैं, कितने प्रॉब्लम्स है इसके, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है हिस्ट्री लिखने में, और जो है वो जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उसके बारे में भी देखेंगे कि बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा लिख दिया गया है, उसका क्या नुकसान फ़ायदे हैं और उसके क्या जो है वही सारी चीज़ें जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।